ये कहानी ऐसे पिंड की है जहाँ किसी को बच्ची पसंद आ जाए तो वो गाक कर देता है। मतलब बच्ची के घर के बाहर जाके फायर खोल देता है ताकि सारे पिंड को पता लग जाए कि ये इसकी मशकूक है। गाक मतलब सीधी सीधी बदमाशी। यहाँ पे किसी के घर के आगे फायर खोल लो तो अगले आके आपका डू खोल देते हैं। आपकी डुई पे इतनी गोलियां मारते हैं कि डुई डुई कम डुआ ज्यादा लगता है। क्या ड्रामा है तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी। इस ड्रामे में 5, 6, 7 क्रिकेटर हैं। मेरा मतलब है करैक्टर है। खेल तो ये करैक्टर भी क्रिकेट ही रहे हैं। आतिफ असलम यानी हिलमत, जिसे खान को तो गुस्सा करता है, कहता है खान नहीं इंसान हूँ। आतिफ का छोटा भाई हिकमत और हिकमत का अब्बा हाजी। हिलमत यानी आतिफ और हिकमत है तो सगे भाई, लेकिन हाजी सिर्फ हिकमत का अब्बा है, हिलमत का नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अम्मी है यानी वालिदा मोहतरमा, वो दोनों की सेम है। दूसरी तरफ आतिफ की खाला, जो कि खाला कम और खालू ज्यादा है। जवानी में इसका बंदा लुढ़क गया था या किसी ने लुढ़का दिया था। उसके बाद से माई पागल हो गई है। सर से दुपट्टा उतार दिया, हाथ में बंदूक पकड़ के कहती है मैं मर्द हूँ। खैर खाला जितना मर्जी मर्द बन ले, है तो ये एक स्त्री। इस स्त्री की एक छोटी स्त्री भी है, गुलमीना यानी हानिया अमीर लियाकत। चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। कहानी का आखिरी मेन क्रिकेटर है कुबरा यानी शहरजाद, जो शहर से लसपीरा पिंड में स्टोरी कवर करने आई होती है। गक पे यानी जो बच्ची के घर के बाहर गोलियां चला के बच्ची पे कब्जा कर लेते हैं, उन पे। शहरजाद एक जर्नलिस्ट के साथ साथ इल्मन की मशकूका भी है। क्या यार आतिफ भाई, मशकूका कुबरा और गक खानिया के घर के बाहर करके बैठे हो। ये सब दोगलापन है। इसके अलावा मस्तान, हर्षाली, बादामकुल और सब्ज अली भी हैं, जिनका आगे जाके कहानी में जिक्र होगा। कहानी की शुरुआत गुलमीना से होती है, जो अपने यार हिकमत के साथ खेतों में एक होने का सोच रही होती है। गुलमीना खेतों में गुल खिला रही होती है और वहाँ माँ को चूल हो जाती है और माँ मार देती है छापा। हिकमत काका तोड़ के नक्का वहाँ से हो जाता है फरार। माँ गुलमीना से पूछती है कौन था, हु वाज, क्योंकि मुझे आई किसी मर्द की आवाज। गुलमीना कहती गिद्दड़। माँ तशरीफ रखे बिना तफ्तीश करती है तो नजर आता है जुत्ती का निशान। माँ कहती है केड़ा गिद्दड़ है जो जुत्ती पा के खेतों में आता है। गिद्दड़ के पैरों पे छाले निकले हैं या गिद्दड़ को कंडे चुपते हैं या गिद्दड़ को उसकी माँ ने कहा था कि पुत्र बाहर जुत्ती पा के जाएं, तेरे पैर गंदे होंदे ने। माँ गुलमीना को नसीहत करती है कि जब गिद्दड़ जुत्ती समेत खेतों में घुसने लगे तो ना फसल अच्छी निकलती है ना नस्ल। वहाँ पे हिलमत अपने 3-4 वेले यारों के साथ वो डायलॉग जो राइटर ने दिन रात एक करके लिखे थे, दिन रात उनकी माँ बहन एक करता रहता है। हिलमत अपनी यकियों में लगा होता है कि हिकमत वहाँ पे पहुंच जाता है। हिकमत हिलमत को कहता है कि भाई घर वापस चले, अम्मी ने आपका फेवरेट टिंडे का सालन बनाया। हिलमत कहता है वो जा, अम्मी को कह मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक गोश्त नहीं बनेगा, क्योंकि शेर गोश्त खाता है सब्जी नहीं। ओके बाय। रात को हिलमत और उसके यार नसीबो लाल के गानों पे मुजरे कर रहे होते हैं कि हाजी, हिलमत का अब्बा लेकिन सुतेला, उसको लेने पहुंच जाता है। हाजी कहता है घर चलो, टिंडे तो खा लो। हिलमत कहता है कर दी ना सुतेलों वाली बात, हाजी चला जा वरना मेरा मीटर शार्ट हो गया तो जाया हो जाएगा। फिर मेरी माँ कहेगी मेरा हस्बैंड मार दिया। हाजी कहता सेम टू यू, मैं भी तुम्हें इसलिए नहीं मारता कि तुम्हारी माँ कहेगी मेरा बेटा मार दिया। हाजी आखिरी बार हिलमत को समझाता है कि इन लफंटरों का खेड़ा छोड़ दो। ये जो कल्लू है इसका दादा अफगानी बगाल आया था और इसका अब्बा किसी की बीवी, निकाह पे निकाह हुआ था फिर जाके ये हरामी हुआ था। और ये जो छीदा है इसकी अम्मी केबल वाले के साथ भाग गई थी। हालांकि पिंड में केबल नहीं लेकिन फिर भी भाग गई थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तुम्हारे सारे यारों के माँ प्यों की किताबें पढ़ी है मेरे पास, जान छुड़ाओ इनसे और घर वापस चलो। हिलमत कहता है हिलमत जान छुड़ाएगा लेकिन यारों से नहीं, दुश्मनों से, क्योंकि वो हाजी को अपना दुश्मन समझता है। इसे लगता है कि इसने इसके असली बाप को मार के इसकी माँ को भगा के शादी की है। क्या यार सारा पिंड ही भागदौड़ों में लगा है। सारों की माओ बहनों ने भाग के शादियां की हैं, सारे कंजर हैं। पुराने माई बाबों ने भाग के शादियां की हैं और नए माई बाप भी भागने के चक्कर में हैं, बगोड़े हैं साले। वहाँ हिकमत गुलमीना से मिलके आता पकड़ा जाता है। माँ कंधे पे गंदा बाल देख लेती है, कहती है ये किसका है, मेरा तो नहीं। हिकमत कहता है साइकिल का होगा माँ। माँ कहती है साइकिल का इतना लंबा बाल नहीं होता, मुझे पागल बना रहे हो, सही बताओ किसका है। हिकमत कहता है माँ तुम्हारा। माँ कहती है यानी मैं साइकिल हूँ। खैर हिकमत माँ को सच बता के जलील होता है कि मैं खाला की बेटी गुलमीना से लव करता हूँ। वहाँ गुलमीना भी पकड़ी जाती है। वो अपनी माँ को सच बता के बिस्त होती है कि मैं खाला की बेटी हिकमत से लव करती हूँ। माँ सही कुत्तों वाली नहीं, माँ सही कुत्तियों वाली करती है। तेल लगा रही होती है, तेल का कुजा दीवार में मार के कहती है दोबारा उससे मिली तो तेल की जगह तुम्हें मार के लथपथ कर दूंगी, खून ही खून होगा, लाशें बिछेंगी लाशें। गुलमीना कहती हो जा माँ, कभी चिड़ी मारी हूँ। अगले दिन फिर हिकमत गुलमीना से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। गुलमीना लकड़ियां काट रही होती है, उसे कहती है काटो वरना मैं काट दूंगी। जिरगा पहले ही गग करने वालों से परेशान होता है। उधर सब्ज अली गग करके हिलमत के पास पहुंच जाता है कि मुझे बचा लो वरना जिरगे वाले मुझे मार देंगे। हिलमत उसका झूठ जिरगे वालों के सामने पेश करके उसे बचा लेता है और लॉजिक क्या देता है कि सब्ज अली नशे में था इसलिए गग किया। नशे में खुदा को नमाज कबूल नहीं तो तुम्हें गग कैसे कबूल है। कोई सेंस है इस बात की? इस बात पे उस लड़की के बाप को गुस्सा आ जाता है जिसके घर गग किया होता है। वो कहते हैं इसे सजा मिलनी चाहिए, यह हमारी गैरत का मसला है। जिसपे हिलमत उसे कहता है नाम तुम्हारा समुंदर खान है और काम गंदे नालों वाले, ये तुम्हारी गैरत नहीं ब्लड प्रेशर है, जाके अपना इलाज कराओ जाओ। जिरगा सब्ज अली को गग तो माफ कर देता है लेकिन नशा करने की सजा 120 करोड़ की देता है, वो भी टुई पे। उधर हिकमत खुद ही प्यो बन के खाला सरगुना से गुलमीना का रिश्ता लेने पहुंच जाता है। खाला ला पा करके हाथ में पकड़ा के कहती है दफा हो जाओ, एड्डा तुम मोज़ज़ हज़रात, अपने माँ बाप को भेजो। जब तुम्हारे माँ बाप मुझे आके इज्जत देंगे फिर मैं उनको अपनी इज्जत दूंगी। तू समझा?
नहीं तू समझा नहीं। अगले दिन हिकमत की माँ अपनी बहन के घर गुलमीना का रिश्ता लेने पहुंच जाती है। गुलमीना घर पे अकेली होती है। पूछने पे बताती है कि माँ खेतों में गई है क्योंकि इनका गुलाम मस्तान सिंह छुट्टी पे है। इस पे हिकमत की माँ गुलमीना को कहती है कि तुम्हारी माँ को चाहिए कि मस्तान को कलमा पढ़ा के उसे निकाह कर ले क्योंकि मस्तान सिख है। ये बात गुलमीना की माँ सुन के अपनी बहन को कहती है मैं तुम्हारी तरह बगैरत नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड के कत्ल में मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया था। खैर जरगुना जरसंगा को रिश्ते से ना करके भगा देती है। अगले दिन हाजी रिश्ता लेके आ जाता है तो उसे भी खल्ली वली करा देती है। हिलमंद गली में हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं गाता हुआ जा रहा होता है। पीछे से कुबरा सेठ यानी शहरजाद वहाँ गाग पे रिपोर्टिंग करने पहुंच जाती है। इसे पहली नजर में हिलमंद पसंद आ जाता है। वो हिलमंद को कहती है खान मैं तुम्हारी पिक ले सकती हूँ, अपनी स्टोरी में लगाऊंगी तो स्टोरी में जान आ जाएगी। नहीं। लेकिन हिलमंद उसे नसीहत करता है। एक तो ये हर टाइम नसीहतें ही करता रहता है, एडा तू फिलासफर। हिलमंद शहरनाज को कहता है कि अपनी लगा लो, जब तक स्टोरी में अपनी पिक नहीं लगाओगी तो यूं ही लोगों के पीछे भागती रहोगी। यानी आसान अल्फाज में दोनों पूंडी करते नजर आते हैं। शहरजाद हाजी के घर ठहरती है और गाका पूछती है। हाजी पर्दे डालता है कि पुत्र गाकवा यहाँ पे 30 साल पहले होता था, अब नहीं, ताकि पिंड की बदनामी पूरी दुनिया में ना हो। और तभी हिलमंद गुलमीना के घर के बाहर जाके फायर कर देता है, यानी गक कर देता है। फायर की आवाज सुन के शहरजाद हाजी से कहती है कि ये क्या था। फिर हाजी कहता है पीछे कल्लू के भाई लल्लू की शादी है, वहाँ फायर हो रहे हैं। शहरजाद समझ जाती है बाबा छोड़ रहा है। वो कहती है आर यू कॉमेडी। गुलमीना के चक्कर में दोनों भाइयों में टूटा हो जाती है और इन सब का जिम्मेदार होता है सब्ज अली, जो इधर की उधर और उधर की इधर लगाता है और दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करता है। वहाँ शहरजाद गक करने वाले को देखना चाहती है कि वो कौन बगैरत है, तो वो ये देख के हैरान हो जाती है कि ये तो वही हिलमंद है जो उस दिन गली में मिला था। हिलमंद इसे इज्जत वाली चादर डाल के अपना दीवाना कर लेता है। शहरजाद हिलमंद की माँ को बताती है कि मेरे माँ प्यो के बचपन में ही लग गए थे, तो मैं अपनी खाला के घर बड़ी हुई हूँ। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे कजन ने मेरे ऊपर गंदी आंख रखी और मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेली, तो मैं तब से ही वहाँ से भाग के हॉस्टल में रहती हूँ। गुलमीना की माँ गुलमीना के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, लेकिन हिकमत के लिए, और दोनों आधे सगे भाइयों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिलमंद जिरका बैठाना चाहता है ताकि अपने सुतेले बाप की धोती खोल सके कि इसने मेरे सगे बाप का कत्ल किया। करनी ऐसी होती है कि हिलमंद पे रात को हमला हो जाता है। हिलमंद की कोई चाकू मार के तुन्नी फाड़ जाता है और हाजी हिकमत को चंडे कराता है कि तुमने अपने भाई को मारा, और हिलमंद डीट वहाँ पे बच जाता है क्योंकि हीरो मर गया तो ड्रामा देखेगा कौन। वहाँ पे हिलमंद समझता है कि इसके सुतेले अब्बे ने इसे मरवाने की कोशिश की है ताकि इसको सुतेला बाप खुद कत्ल के इल्जाम से बच सके। असल में हिलमंद पे हमला मस्तान ने किया होता है, जो गुलमीना वगैरह का गुलाम होता है, और गुलमीना के बाप का कातिल भी इस गुलाम मस्तान का अब्बा हकीम होता है, जिसे जहर लेके हाजी ने हिलमंद के बाप को मारा होता है। जिस हॉस्पिटल में हिलमंद पड़ा होता है, ये हॉस्पिटल शहरजाद के उसी बगैरत कजन का होता है जिसने उससे पकड़न पकड़ाई खेली होती है। वो वहाँ भी उस पे गंदी नजर रखता है, लेकिन वो हिलमंद से लव करती है और कजन को थप्पड़ मार देती है। हिलमंद सब कुछ दे लेता है और शहरजाद को कहता है हाजी का हाथ मेरी गर्दन पे और तुम्हारा हाथ तुम्हारे कजन के हाथ में है। ये थी 15 एपिसोड की स्टोरी। आगे जब ड्रामा एंड हो रहा होगा तो मैं भी एक और वीडियो बना के इसका एंड कर दूंगा। आतिफ असलम की एक्टिंग शुरू में बकवास थी, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता गया अच्छी होती गई। आतिफ भाई ने लगता है टी सीरीज को तलाक दे के ड्रामे शुरू कर दिए हैं। इस ड्रामे के व्यूज भी आतिफ असलम की वजह से ही आ रहे हैं। मशहूर बंदा और मशहूरी के व्यूज हैं। तो यार बस अब आप लोग नीचे कमेंट में बताएं कि मैं किस ड्रामे का फनी स्पूफ बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो अच्छा यार मैं औसल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।